इस एपिसोड में हम लिटरल को देखेंगे। लिटरल क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं कराऊंगा, सीधा आपको कोड करके दिखाऊंगा कैसे लिटरल को यूज़ करते हैं और क्या होते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो वेरिएबल और कांस्टेंट की वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ प्लीज़ जाकर उसको पहले देख लें। वो वेरिएबल और कांस्टेंट को आपको समझ होगी तो आप लिटरल को समझना आसान होगा, वरना आपको समझ ही नहीं आएगी लिटरल क्या चीज़ है। सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ लें, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। फिर आप लिटरल को समझें, इससे आपको आसानी होगी लिटरल को समझें, वरना आपको समझ नहीं आएगी लिटरल क्या चीज़ है और ये प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, फिर इनका मकसद क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको अगर पहले से वेरिएबल और कांस्टेंट का इल्म होगा तो आप इन चीज़ों को सीख सकेंगे, वरना आप नहीं सीख सकेंगे। हर चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी बेसिक बुनियाद वन बाय वन एक चलते हुए सीखनी है, फिर आप अगली नई चीज़ को सीखते हैं। वरना अगर आपने पिछली चीज़ें नहीं सीखी तो अगली चीज़ सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके लिए। इसलिए सबसे पहले आप जाकर वेरिएबल और कांस्टेंट की वीडियो को देखें और उनको समझें, तो फिर आप लिटरल को समझें और इनका यूज़ करना सीखें। अगर डायरेक्ट आप इनको सीखना शुरू करेंगे, आप यूज़ करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। आपके प्रोग्राम के अंदर मिलियन बहुत सारे एरर आना शुरू हो जाएंगे। अगर बड़ा प्रोग्राम है फिर तो बहुत सारे एरर होंगे आपको। बल्कि आप इंटरनेट से कोई प्रोग्राम लेते हैं, आप उनको अपने कोड के मुताबिक यूज़ करना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत की नीड के मुताबिक यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उनमें से अगर आपको समझ ही नहीं आया वेरिएबल कांस्टेंट इन सब चीज़ों की, तो आप उनको नहीं यूज़ कर सकते अपने कोड में। आप आधा करेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या करना है आप इस कोड को, तो आप फिर नए कोड को ढूंढना शुरू कर देंगे जो आपको ये आसानी होगा। इसलिए पहले आप चीज़ों को सीख लें अच्छे तरीके से, फिर चीज़ करो वो प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करें। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। लिटरल क्या होते हैं? लिटरल कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं परमानेंटली, कि वैल्यू चेंज ना हो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, तो उसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। और ये नंबर भी हो सकते हैं, करैक्टर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, और भी हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, लॉजिकल वैल्यू भी हो सकती हैं। लिटरल बहुत ज़रूरी होते हैं प्रोग्राम सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज के अंदर, कि ये डाटा को असाइनमेंट, कैलकुलेशन और डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये हमेशा जो लिटरल यूज़ होते हैं ना, ये असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है ना, इक्वल का साइन उसकी राइट साइड पे लिखे जाते हैं, ना कि लेफ्ट साइड पे। जब भी इक्वल के साइन के राइट साइड पे लिखे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो लिटरल होंगे। आप समझ जाएंगे ये लिटरल है। लिटरल की 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, करैक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स और बूलियन लिटरल्स, जिसमें 2 पॉसिबल वैल्यू होती हैं, ट्रू और या फॉल्स। फिर हम इंटीजर लिटरल को देखते हैं। इंटीजर लिटरल होल नंबर को स्टोर करता है, इसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं आती, इसमें होल नंबर्स होते हैं। और इसको फर्दर उसने डिवाइड किया हुआ है आगे भी, जिस डेसिमल इंटीजर लिटरल में के अंदर, ऑक्टल इंटीजर लिटरल के अंदर, हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल के अंदर, बाइनरी इंटीजर लिटरल के अंदर, लॉन्ग इंटीजर लिटरल के अंदर, अनसाइन इंटीजर। इन सब को हम वन बाय वन मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे ये यूज़ होते हैं प्रोग्राम के अंदर। चलें जी हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। जी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। जब सबसे पहले इंटीजर लिटर को हम देखते हैं। इंटीजर लिटर को डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप डाटा टाइप्स लिखें, कोई भी वेरिएबल का नाम लिखें। वेरिएबल मैं वन लिख दिया इक्वल टू उसको ये वैल्यू असाइन कर, ये इंटीजर लिटर डिक्लेयर हो गया। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये देखिए मैं इसको आपको ना करके दिखाता हूँ। 42 प्रेजेंट हो डिस्प्ले हो गया स्क्रीन के ऊपर। ये इंटीजर लिटरल है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी गई है, कर दी है, इसलिए इसको इंटीजर लिटरल बोलते हैं। कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे आप वेरिएबल के अंदर हमने 2 कीवर्ड भी यूज़ किए, कांस्टेंट एंड प्री डिफाइन प्री प्रोसेसर का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम हम इंटीजर के अंदर फर्दर उस
जो डेसिमल इंटीजर लिटरल होता है, एंड डेसिमल इंटीजर लिटरल बेस 10 को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ हम कोई लेटर प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते, वो सिंपल ऐसे लिखते हैं जैसे ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है ना ईयर, ऐसे डेसिमल इंटीजर लिटरल यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं ऑक्टल इंटीजर। ऑक्टल इंटीजर लिटरल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ना कोई भी वैल्यू लिखें, जैसे मैंने 42 लिखा, बल्कि 42 नहीं हम लिखते हैं 52 मैंने लिखा, और इसके शुरू में प्री स्टार्टिंग में मैंने ज़ीरो ऐड कर दिया। अब इसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ क्या हमारा वैल्यू आती है, क्योंकि ये ऑक्टल में है। ऑक्टल को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो शो होगी हमारे पास, 42 आ गया, क्योंकि ये 52 ऑक्टल में, ऑक्टल को हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 52 बनता है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करके भी दिखा देता हूँ, 55 कर देता हूँ, 45 हो गया। वैल्यू जैसे जैसे आप वैल्यू को चेंज करते हैं वैसे वैसे वैल्यू भी चेंज होती रहती है, 7 डेसिमल की भी। ये ऑक्टल है, जब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे जैसे वैल्यू आप अपडेट करते हैं। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल को, इसको मैंने हेक्साडेसिमल इक्वल टू, तो हेक्साडेसिमल 16 बेस 16 को रिप्रेजेंट करता, और इसके साथ हम 0x प्रीफिक्स यूज करते हैं, और 0x को हम स्मॉल लेटर एक्स को स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके शुरू में मैंने 0x ऐड कर दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 42 आ गया, 42 आ गया। अगर मैं एक ही जगह सी ऐड करता हूँ, हेक्साडेसिमल में आपको पता है ना कि क्या वैल्यू होती है, सारी हम यहाँ पे, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 44 आ गया, ठीक है ना, 44 आ गया। अब नेक्स्ट जो इंटीजर लिटरल है वो है बाइनरी इंटीजर लिटरल, लिखता हूँ इक्वल टू 10 ये मैंने एक बाइनरी नंबर लिखा, इसके स्टार्टिंग में मैंने 0 बी, ये बेस 2 को रिप्रेजेंट करता, और 0 बी, 0 बी प्रीफिक्स यूज करते हैं। और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये 42 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लास्ट वैल्यू देखें, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, 0 की जगह लास्ट में 1 कर दिए, 43 हो गया। जैसे जैसे वैल्यू आप चेंज करते हैं ना, यहाँ पर भी मैं 0 या 1 कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 7 आ गया, ये देखें लास्ट में। जैसे जैसे बाइनरी नंबर में 0 की जगह 1 या 1 की जगह 0 करते हैं, उसी तरह वैल्यू जब डेसिमल में कन्वर्ट करता है कंपाइलर हमारा जो होता है, जो भी हम इसको वैल्यू देते हैं ना, बाइनरी में दे, ऑक्टल में दे, हेक्साडेसिमल में दे, किसी में दे, ये उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है। वो इसलिए कि डेसिमल ह्यूमन लैंग्वेज के को ह्यूमन के लिए समझना आसान है, इसलिए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है। हम देखते हैं लॉन्ग इंटीजर लिटरल, लॉन्ग इंटीजर, उसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है डाटा टाइप से पहले, लॉन्ग का, फिर इंट लिखा, फिर आप लॉन्ग इंट यूज किया, तो उसके वैल्यू साथ कोई भी वैल्यू लिख दें 42, और इसके सफिक्स यूज करना पड़ता है हमें, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, आखिर में यूज एल करना पड़ता है, सिंगल एल।
इसी तरह लॉन्ग लॉन्ग इंट होता है ना, इसके लिए आपको 42 मैंने लिखा और डबल एल ऐड करना पड़ता है। सिंगल एल नहीं डबल, वो सिंगल लॉन्ग के लिए था, ये डबल लॉन्ग के लिए। फिर एक और आती है अनसाइंड इंटीजर लेटर, उसको हम लिखें अनसाइंड, सॉरी अनसाइंड लिखा, उसके साथ ही मैंने कोई भी वैल्यू ये की, इसमें सफिक्स यूज करते हैं यू का, यू सफिक्स यूज करते हैं। सी आउट, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ सारा बुक। एरर दे रहा है, क्या एरर शो कर रहा है हमें, सॉरी लॉन्ग इंट वेरिएबल का नाम और लॉन्ग लॉन्ग इंट वेरिएबल का नाम सेम है, इसको मैं 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए हमारी सारी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे अनसाइन इंट लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं माइनस में करता हूँ, ये देखिए माइनस, तो फिर भी हमें एरर देगा। ये देखिए उसने एरर दिया और ये नीचे लिखा आ गया एरर दे, देखिए यूनरी माइनस ऑपरेटर अप्लाई टू अनसाइन टाइप, कि आप यूनरी ऑपरेटर माइनस जो है ना अनसाइन ऑपरेटर के ऊपर यूज कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, तो नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं कंपाइलर करेगा, इसलिए ना। तो ये देखिए ये थे हमारे लिटरल इंटीजर, इंटीजर लिटरल जितने हैं इनको हमने एग्जीक्यूट देखा कैसे यूज करते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, और प्रोग्राम के अंदर कैसे हम इसको लिखते हैं और कैसे आपको प्रोग्राम के अंदर नजर आएंगे। आप भी जब आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करेंगे ना, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट इंटरनेट से उठाएं, उनके ऊपर काम करेंगे, तो आपको आस्ते आस्ते समझ आ जाएगी। हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, ऐसे नहीं है कि आज आपने सीखा कल आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें, आपको फुल डेवलपर बन गए हैं, नहीं, आस्ता आस्ता प्रैक्टिस से आएगी। हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है, इसलिए डेवलपर कोडिंग को भी टाइम चाहिए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रो कोडिंग अच्छी होगी, इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी कोडिंग के ऊपर दें, कोडिंग को दें। या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को देखते हैं, ये कैसे यूज़ करते हैं। इंटीजर लिटरल को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। जब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल जो होते हैं ना, ये इसके अंदर सिंगल प्रेसिजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और डबल प्रेसिजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट को भी और डबल फ्लोटिंग पॉइंट को भी। डबल फ्लोटिंग पॉइंट को हम सिंपल वैल्यू के साथ जैसे डेसिमल वैल्यू लिखते हैं इसी तरह लिख देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यू होती है उसके साथ हमने आखिर में सफिक्स एफ को यूज़ करना होता है, लास्ट पर वैल्यू के एंड पर एफ को ऐड करना होता है। आपको कर लिख कर दिखाता हूँ, फ्लोटिंग, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ गई, ये हमारी डबल हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
ऊपरली पहली पहले ऊपर वाली वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट की है, नीचे वाली डबल फ्लोटिंग पॉइंट की है। ये लिटरल से लिटरल वैल्यू है। ये अब करेक्टर लिटरल को देखते हैं। करेक्टर लिटरल जो होते हैं ना, ये कांस्टेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। कि जब भी आपने एक सिंगल करेक्टर इंडिविजुअल करेक्टर को स्टोर करना होता है ना कंप्यूटर की मेमोरी में, हम करेक्टर डाटा टाइप को यूज करते हैं। बताऊँ, ग्रेड सिंगल, और इसके लिए सिंगल कोड यूज करते हैं, ना कि डबल। डबल स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। आप इसमें साथ बी ऐड करते हैं, दो करेक्टर को इकट्ठा लिखते हैं, तो फिर देखते हैं आपको एक ही करेक्टर डिस्प्ले कराएगा। ए को स्किप कर देगा, बी को डिस्प्ले कर देगा। समझ आई कि करेक्टर डाटा टाइप क्यों यूज करते हैं। हम स्ट्रिंग को देख लेते हैं। स्ट्रिंग को हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपने एक से ज्यादा करेक्टर को स्टोर करना हो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। मतलब एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को स्टोर करना हो, पूरा एक मैसेज डिस्प्ले कराना हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग इक्वल टू, इसको डबल कोट्स यूज करते हुए वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब इसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ। ये हमारा हेलो कोड ब्राउज स्टूडियो प्ले डिस्प्ले हो गया स्क्रीन के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ वो स्ट्रिंग टाइप का किया हुआ है। और इसके अंदर मैंने पूरा मैसेज को स्टोर किया है। एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स को स्टोर किया हुआ है। करेक्टर के अंदर, करेक्टर डेटा टाइप्स के अंदर सिंगल करेक्टर को स्टोर करते हैं, ना कि पूरे किसी का नाम, कोई मैसेज, पैराग्राफ। जब भी हमने कोई भी एक से ज्यादा करेक्टर को स्टोर करना हो तो हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करते हैं। हम बोलिए डाटा टाइप्स को देख लेते हैं को इसको कैसे यूज करते हैं। ये सिर्फ इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि ट्रू हो तो एग्जीक्यूट हो ब्लॉक ऑफ कोड, अगर अदरवाइज फॉल्स हो जाए। हम यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बोल्ड कीवर्ड को यूज करते हुए। यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ इनके ऊपर। तो एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रू इज ट्रू। सॉरी यहाँ पे यहाँ पर देखें मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उनको वैल्यू असाइन, बोल वैल्यू, लॉजिकल वैल्यू असाइन की हुई। एक ट्रू किया हुआ है, एक को फॉल्स किया हुआ है। तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक करें, अगर ट्रू है, इफ कंडीशन हमेशा उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब वैल्यू ट्रू हो। अगर फॉल्स है तो वो नहीं एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने इफ के अंदर इज ट्रू, उसको वैल्यू क्या किया ट्रू, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये
इसको इग्नोर कर देगा एल्स ब्लॉक को। फिर नीचे वाली कंडीशन में आ जाए, इसमें ट्रू इज फॉल्स देगा, फॉल्स को वैल्यू मैंने फॉल्स की हो नहीं, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर अगर ट्रू होता फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इफ हमेशा ट्रू वैल्यू को देखता है, जीरो और वन, वन को इफ वन को देखता है और एल्स हमेशा जीरो को देखता है। यहाँ पर ये इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड इग्नोर हो जाएगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। करके देखते हैं। वैल्यू आ गई ना आपके सामने, इस ट्रू। मैं अब चेंज करके देखता हूँ। और इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। इज ट्रू इज फॉल्स, ये इफ वाले ब्लॉक के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये एग्जीक्यूट हो गई। ये हमारे लिटरल के लिटरल को क्या चीज़ है और कैसे यूज़ करते हैं, ये इनका सिंपल सा ये है कि जैसे हम वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज़ करते हैं ऐसे ही इनको यूज़ करते हैं। बस इस इंटीजर के अंदर सिर्फ कुछ ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाती हैं, उनको अगर कोड के अंदर या प्रोग्राम के अंदर आपने रिप्रेजेंट करना है, उनके लिए आपको कुछ कीवर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स, लेटर यूज़ करने पड़ते हैं। बाकी सेम वेरिएबल और कांस्टेंट की तरह काम करते हैं लिटरल। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।